हाय फ्रेंड्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। बच्चों के जैसा कि आपको मालूम है, आपने अभी इंग्लिश का पेपर दे करके आए होंगे और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनके बारे में आप पहले सोच नहीं पाए होंगे, प्लान नहीं कर पाए होंगे। कुछ बच्चों की शिकायत थी कि कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, लेकिन बेटा ये सब टाइम मैनेजमेंट न होने के कारण होता है। अगर टाइम को आप मैनेज कर सके तो फिर आप बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर भगा सकते हैं। तो इसी पर कुछ हम चर्चा करेंगे और आज केमिस्ट्री के पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर ये इशू बड़ा आ रहा है, काफ़ी बच्चों की शिकायत भी रही है कि सर ये पेन कौन सा यूज़ किया जाए। तो मैं आपको बता दूँ कि पेन आपको केवल यूज़ करना है ओनली ब्लू बॉल पॉइंट पेन। क्योंकि देखिए, पहले सीबीएसई ने ये गाइडलाइन निकाला था शुरुआत में जब एग्ज़ाम के, तो उसमें ब्लू एंड ब्लैक पेन के बारे में बात कहा था। लेकिन इन द लास्ट वीक बिफोर द रिलीजिंग एडमिट कार्ड, सीबीएसई ने ये डिसीज़न बदल दिया कि उनका मानना ये है कि ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करने से बार बार पेन बदलने से बच्चों का कुछ टाइम किल हो जाता है, इसलिए एक ही पेन का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, आप केवल ब्लू और बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करने के से पहले जो आपको 15 मिनट रीडिंग का सेक्शन का टाइम दिया जाता है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसके पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपको क्लासीफाई कर लेना है कि आपके डिफ़िकल्टी का लेवल क्या है या कॉन्फिडेंट लेवल क्या है। तो अगर जिसमें आप अच्छा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हाई कॉन्फिडेंट क्वेश्चन होते हैं, उनको फर्स्ट चॉइस पर रखेंगे, दैट इज़ फर्स्ट चॉइस टू स्टार्ट विद। देन उसके बाद मीडियम कॉन्फिडेंट लेवल के क्वेश्चन जो होंगे सेकेंड चॉइस होगा। सेकेंड चॉइस पे जब ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर इस पे आना है। देन उसके बाद लो कॉन्फिडेंट लेवल के क्वेश्चन से, जिसमें कि आपका थर्ड चॉइस होगा, जिसमें लो कॉन्फिडेंस लेवल की बात करते हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्लान क्या होगा एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए या एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाने के लिए। तो हमारा सबसे पहला प्लान क्या होगा, 1 मार्क 2 मिनट। 1 मार्क 2 मिनट का कॉन्सेप्ट या प्लान क्या होगा कि एक नंबर के लिए हम 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, उसी हिसाब से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। फिर यहाँ पर आपका एक सवाल आएगा कि सर अगर हम ऐसा करते हैं तो अब 140 मिनट में तो कंप्लीट हो जाएगा, अभी हमारे पास 40 मिनट का टाइम बचा रहेगा। नहीं बेटा, ये बात जो हम बता रहे हैं ये केवल और केवल लिखने के लिए है। राइटिंग वर्क के लिए ओनली आपका 140 मार्क 1 मार्क 2 मिनट का कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है। ये 40 मिनट जो आप बचा रहे हैं वो उसी टाइम में इंक्लूड होगा, लेकिन आपको ये मालूम नहीं चलेगा। ये थिंकिंग, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन और लास्ट रिव्यू के लिए ये सारी चीज़ें जाएंगी 40 मिनट के अंदर में। और इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनमें, जिससे कि आपको राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और थिंकिंग और कैलकुलेशन और रिव्यू के लिए भी टाइम आप बचा पाएंगे। इसके बाद हम सेकंड प्लान क्या एग्जीक्यूट करेंगे, एज मच एज पॉसिबल गो बाय सीरियल नंबर। जहाँ तक हो सकता है सीरियल नंबर से जाएंगे, लेकिन इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है, सो राइट आंसर नंबर फॉर द क्वेश्चन यू डूइंग। जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें उसका आंसर नंबर लिखेंगे, ना कि सबसे पहला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं 5वां नंबर, तो आपको लिखना है आंसर नंबर 5, ना कि आंसर नंबर फर्स्ट लिखना है। ये बहुत बार बच्चे गलती करते हैं और ऐसा आप ना करें, नहीं तो कॉपी चेकिंग में कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा और आपके मार्क्स भी नहीं मिल पाएंगे। तो बच्चों, फिर इसके बाद आते हैं प्लान नंबर 3 पे। प्लान नंबर 3 ये कहता है कि इसमें हमको न्यूमेरिकल ज़्यादा टाइम लेता है, न्यूमेरिकल टेक्स टाइम ड्यूरिंग कैलकुलेशन, सो अटेम्प्ट लास्ट। कोशिश यही करें कि न्यूमेरिकल के सेक्शन को बिल्कुल लास्ट में करें। अब इसके बाद आता है हमारा कन्वर्जन्स के क्वेश्चन। तो कन्वर्जन के क्वेश्चन को क्या करना है, राइट प्रॉपर केमिकल इक्वेशन विद द नेम ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट इन्वॉल्व एंड ऑल्सो कंडीशंस ऑफ रिएक्शन। उनके लिए जो कंडीशंस इन्वॉल्व हो रही हैं उनको भी लिखना है। प्रॉपर रिएक्शन को नेम के साथ में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिखना है। और इससे क्या होगा कि कई बार स्ट्रक्चर गलत हो जाता है, लेकिन नाम सही होने की वजह से उसका कुछ वेटेज उसमें मिल जाता है, तो थोड़े बहुत मार्क्स उसमें भी आपके कंसिडर हो जाते हैं। तो साफ़ सुथरा लिखना है। अब आते हैं राइटिंग पर।
फॉर राइटिंग वर्क के लिए देयर शुड नो मोर गैपिंग इन द वर्ड्स एंड बिटवीन द टू आंसर्स। दो आंसर के बीच में ज़्यादा गैप नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाइन का गैप होना चाहिए और वर्ड में भी बहुत ज़्यादा की स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद जहाँ आंसर आपका एक कंप्लीट हो जाता है, दूसरे आंसर के लिए लिखने से स्टार्ट करने से पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर देंगे, लगभग दोनों साइड से इतना स्पेस दे दें, लगभग आधी लेंथ तक ये हो जाए और उसके बाद अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से हम कुछ स्ट्रेटेजिस्टिकल प्लान लेकर के चलेंगे, जिससे कि आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा और कॉपी लिखने में भी अच्छा होगा। और एमसीक्यू के सेक्शन के लिए एक और बात बताना चाहेंगे, लास्ट में ऐड करना चाहेंगे। एमसीक्यू भी आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले देखें कि जिस क्वेश्चन का स्टेटमेंट शॉर्ट है, छोटा स्टेटमेंट है, तो उसका आंसर टू द पॉइंट होता है, ज़्यादा सोचने वाला नहीं होता है और ये बिल्कुल ऑर्डिनरी नॉर्मल क्वेश्चन होता है, तो उसको आप कर जाएंगे। इसके बाद के सेक्शन में क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव वाला जिसमें कि स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा हो, जैसा कि असर्शन रीज़न वो बिल्कुल लास्ट में आता है, उसको भी आप देख सकते हैं। और बड़ा स्टेटमेंट हो या फिर जिसमें कि न्यूमेरिकल का सेक्शन हो, तो उसको आप बाद में देखेंगे, मतलब जब आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं उसी टाइम पर, लेकिन टाइम लेकर के उसको देखेंगे। पहले आपको शॉर्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे जिसको आप ध्यान में रख करके पेपर में अपने लिए कुछ वेटेज ला सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के कुछ वैल्यूएबल वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे, तो अपने नियर एंड डियर्स में ये लिंक शेयर करें, खुद सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस चैनल को प्रमोट करें, क्योंकि आप तो पढ़ के चले जाएंगे लेकिन जो आएंगे बाद में वो कहाँ जाएंगे। तो हम उनके साथ हैं और आपके साथ हमेशा रहेंगे। आगे डिग्री सेक्शंस में भी मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि आगे डिग्री सेक्शंस के भी क्वेश्चंस इसमें हम क्लासेस ले सकें और आप लोगों का पूरा सहयोग रहा तो हम ज़रूर अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आप सभी को आपके केमिस्ट्री पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।